बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। इस उम्मीद के साथ व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बहुत अहम खबरें हैं। कुछ अहम खबरें इमरान खान साहब के साथियों के हवाले से हैं, कुछ अहम खबरें काले कोटों के हवाले से हैं और कुछ अहम खबरें हैं इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अडयाला जेल के बाहर कोई बासर शख्सियात हैं वो पहुंची हैं और अडयाला जेल के बाहर जाने के पीछे उनका मकसद क्या था। रात गए ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये डिटेल्स हैं मेरे पास, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जावेद लतीफ साहब हमेशा हमें बड़े दबंग अंदाज में बात करते हुए मिलते हैं। तो जावेद लतीफ का अपना हल्का क्या राय रखता है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, ये भी आज के व्लॉग में हम आपकी तरफ साथ शेयर करेंगे। और व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जी खबर यहां से आ जाती है कि हामिद मीर साहब ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और जो हामिद मीर साहब इंकशाफ कर रहे हैं यकीनी तौर पे उनके पास कोई अहम खबरें हैं। काफी रोज पहले अपने व्लॉग में मैं आपको ये बता चुकी थी कि लतीफ खोसा साहब के हवाले से बिल्कुल आखिरी वक्तों में गालिबन शायद आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम उन्हें मौसूल हुआ है। तो लतीफ खोसा साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इमरान खान साहब के साथ शामिल होने जा रहे थे, तो उन्होंने उसको फिलहाल मुलतवी कर दिया। क्या अभी काले कोटों की तलाश है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब जेल में बैठ के बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली अपनी तैयार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मरने वाला आदमी जिंदगी की तलाश करता है और जो शख्स मुंह संवारने की बात कर रहा हो तो वो फिर अपने लिए रास्ता तलाश कर लेता है। जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, पार्टी के साथ वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, सियासी वफादारियां तब्दील हो रही हैं, उसी तरह से इमरान खान साहब को भी पता है जेल में बैठे हुए जो उनके लोग उनके वकला मिल रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्या हालात वाकयात है बाहर। अब इमरान खान साहब ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी बनाई है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो बड़े बड़े वकील होंगे, नामवर वकील होंगे, जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक होगा, उन लोगों को इस इलेक्शन में सामने लाया जाएगा। क्योंकि इमरान खान के सिपाहियों की एक बहुत ही बड़ी तवील फहरिस्त है जो खत्म हो रही है, जो कम हो रही है। चंद गिने चुने नजरियाती लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ वापस बाकी रह गए हैं अभी, क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी करना है, उन्हें अपनी पार्टी को भी बचाना है और सबसे बढ़ के वो जो नए पाकिस्तान की आवाज लगा रहे थे, वो नए पाकिस्तान का सफर अभी अधूरा है, उसके ऊपर भी कुछ काम करना है। और हर सफर में अच्छे और बुरे लोगों का साथ आपके पास होता है। ये बड़ा अच्छा है इमरान खान साहब के लिए कि जितने भी बुरे और नजरियाती लोग नहीं थे वो हट गए। बड़े लोग तो कहते हैं कि जो गंदे सियासी अंडे थे वो निकल गए हैं। एनीहो, चलें आपको ये बता देते हैं कि जी इमरान खान साहब ने टास्क दिया है और ये स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि शायद इमरान खान साहब की जमात को जो है वो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो इमरान खान साहब इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वकला तकरीबन 200 के करीब बड़े वकील हैं, उनका ताल्लुक इंसाफ लॉयर्स फोरम से हो या फिर नहीं हो, अब ये लाजमी नहीं है कि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकील हों, वो किसी भी बार काउंसिल के वकील हो, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो इमरान खान के सिपाही बनना चाह रहे हैं, वो पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों से कहा गया कि आप आए, अपने आइडियाज पेश करें, अपना वोट बैंक शो करें, अपनी पावर और इमरान खान साहब और मुल्क के साथ अपनी वफादारी को शो करें। तो 200 नामवर लोग जो हैं वकला वो अब उठाए जाएंगे इमरान खान साहब की तरफ से। उनके नामों की, ये मैं आपको बता दूं, बड़े लोग इस बात पे कंफ्यूज थे कि शायद इमरान खान साहब जेल में है तो उनके जो फैसले हैं वो उनकी जो कोर कमेटी है वो कर रही है। ऐसा नहीं है। किसको निकालना है, किसको लेना है, हिकमत अमली क्या होगी, प्लान कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये वो सारी चीजें हैं जो इस वक्त भी इमरान खान साहब के कंट्रोल में है और इमरान खान साहब जेल से बैठ के इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, अब बल्ले का निशान अगर नहीं होगा या बल्ले का निशान जिन लोगों को मिलेगा उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि 342 के हाउस में 200 तो वकील होंगे जो इमरान खान साहब डालेंगे, बाकी उनके अपनी लोग वो समझते हैं। जो उनकी अभी तक का प्लान है उसमें ये किया जाएगा कि जो वकील हैं उनको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन के अंदर उतारा जाएगा और ये आजाद उम्मीदवार जो हैं अपने हलकों में जाकर बताएंगे कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, बाकायदा सबूतों के साथ लोगों को एतमाद में लेंगे और उस आजाद उम्मीदवार के नाम पे वोट कास्ट होगा, जिसके बाद इन आजाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, बड़े लोग इस चीज को लेकर बड़े तहफुजात का इजहार कर रहे थे, जो जीत जाएगा, कैसे मुमकिन है कि खान साहब की पार्टी जेर ताब आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं,
जो देखभाल की हो रही हैं। एक आइडियाज हैं जो आपके और मेरे जैसे लोगों के ज़हन में आता है, मगर एक आदमी जो जेल से बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहा है, डेफिनेटली उसके पास कोई रास्ता है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहा है कि कुछ आजाद उम्मीदवार जो हैं उनको इलेक्शन में लड़ाया जाएगा और फिर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब हामिद मीर साहब का चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले 24 घंटे से हामिद मीर साहब इस वक्त खबरों की जिनत है, वीलॉग्स की जिनत है, चाय मगोइयों की जिनत है, कोने खुदरों में बैठ के, चौक चौराहों पे बैठ के, गली में, थड़े पे, दुकान पे बैठ के हामिद मीर साहब का जिक्र हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हामिद मीर साहब के माजी में बहुत ज्यादा इख्तलाफात इमरान खान साहब के साथ रहे, इमरान खान साहब के भी हामिद मीर साहब के साथ रहे, मगर हामिद मीर साहब ने ये बात की है कि इमरान खान साहब के जितने वोट हैं, जितनी पब्लिक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, तो इमरान खान के वोटों को ना चुराया जा सकता है, ना बंद बांधा जा सकता है, ना रोका जा सकता है। ये कोई खाम ख्याली होगी अगर कोई सोच ले कि जी हम किसी भी तरीके से इमरान खान का वोट बैंक खत्म, कम या उसको रोक लेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। और हामिद मीर साहब ने भी वाजे बता दिया कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता, पीटीआई का रास्ता किसी तौर नहीं रोका जा सकता। अच्छा, पीटीआई को तोड़ने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें जो ज्यादा मकबूल हथकंडा है वो ये कि इनके बंदे तोड़ लो, बंदे तोड़ लो, जहां से भी मिले इनका बंदा तोड़ो और ला के किसी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल दो, उधर से टूटे तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में डाल दो। वैसे उनके पास सियासी अंडे बहुत कम गए हैं, पीटीआई के जितने भी गंदे सियासी अंडे जो लोग कह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के हिस्से में आए, उनकी टोकरी में डाले गए हैं। अच्छा, अली नवाज अवान साहब वो गिरफ्तार हुए थे, हम सबको पता है, वो मंजर आम पर अब आ गए हैं और मंजर आम पर वो इस तरह से आए कि वो तरीन साहब के ड्राइंग रूम से बरामद हुए हैं। अली नवाज अवान साहब की वो वीडियो हमारे सामने मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, अगर मेरी कोई वीडियो मैसेज आता है, या अगर मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि जिसमें मैं इमरान खान और पीटीआई से हट गया हूं, तो वो मेरी नहीं है, ये पहले की है। उसके बाद कुछ अरसा पहले, तकरीबन कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले कह लें, 2 हफ्ते पहले कह लें, अली नवाज अवान साहब एक जंगल के अंदर उनकी वीडियो सामने आई थी और गालिबन आमिर डोगर थे या आमिर मलिक थे उनके साथ, तो उनके साथ वीडियो उनके सामने आई, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम पिछले 2-2.5 महीने से जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, जब से 9 मई का ये इंसिडेंट हुआ है, और जंगल से अपना नान नुफ्का कर रहे हैं, खाना पकाना यहीं पे सारा कुछ हो रहा है, और हम मरते दम तक, यानी आखिरी सांस तक इमरान खान साहब के साथ होंगे। फिर अचानक से खबर आती है कि जी असद उमर साहब की मुखबरी की वजह से अली नवाज अवान साहब जो हैं वो अरेस्ट हुए, और असद उमर साहब ने इसी दोष जो उन्होंने अपने आप को दिया कि गालिबन उनका शायद फोन जो था वो टैप हो रहा था या कुछ, क्योंकि वो सिर्फ असद उमर साहब के साथ राब्ते में थे, तो असद उमर साहब अली नवाज अवान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन जो है वो मुस्ताफी हो गए, हर सियासत से दूर हो गए। अली नवाज अवान साहब चंद घंटे पहले बरामद हुए और जहांगीर तरीन साहब के ड्राइंग रूम के अंदर से बरामद हुए, गले में पटका पहना हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, और बहुत ही बाछें खिली हुई स्माइल के साथ नहा धो के, तो उनके साथ एक तस्वीर उन्होंने बना ली। अब समझ नहीं आती कि यकीन किसके ऊपर करना है। उस अली नवाज अमान के ऊपर यकीन करना है जो कहता है कि अगर मेरी कोई वीडियो आई, पैगाम आया, मेरी कोई तस्वीर आई, तो उस पर आपने बिलीव नहीं करना। अब समझ नहीं आ रही उस पर बिलीव करना है नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि ये भी समझ नहीं आ रही कि ये जोर जबरदस्ती की स्माइल उनके चेहरे पर लाई गई है। और अगर आपने ये तस्वीर देखी हो, दरमियान में अली नवाज अमान साहब हैं, उनके एक तरफ जहांगीर तरीन है और दूसरी तरफ उनके ओन चौधरी बैठे हुए, और ओन चौधरी का मुंह बुरी तरह से लटका हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे ये अंदाजा हो रहा है कि जितना भी कचरा था जोर जबरदस्ती से वफादारियां तब्दील करने के बाद, लोग अपने हल्के में तो निकल नहीं पा रहे। ये कुछ जो कुछ हुआ है नवाज भरवाना के साथ, और जितने खुफिया तरीके से फरूख हबीब लोगों से जाके मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन में ये लोग क्या उतरेंगे। अब इलेक्शन का भी माल पानी आपको बता देते हैं। इलेक्शन का माल पानी ये चल रहा है कि सोचा जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करा दिया जाए, और इसके मुलतवी कराने के पीछे बड़े साजिशी अंसर है। इसमें अब इलेक्शन मुलतवी का पीएसएल से क्या चक्कर है, चेयरमैन ज़का अशरफ का क्या लेना देना है 8 फरवरी के इलेक्शन से, ये भी आपको बता देते हैं। खबर ये है नाजरीन कि असद मलक हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बाखबर आदमी है सहाफत के। इन्होंने दावा किया है, इन्होंने खबर नहीं दी, ये याद रखिएगा। असद मलिक दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है।
आंदा आने वाले दिनों में हालात अच्छे नहीं होंगे, या फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू की कोई तारीख मांगी जा रही है। अब ये चलिए इलेक्शन कमीशन की तो बात अलग है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। अब पीएसएल का भी इशू आ रहा है। चेयरमैन ज़का अशरफ, उन्होंने पीएसएल पाकिस्तान नहीं बल्कि यूएई में होना चाहिए, और इस काम के लिए खबरें ये है, और ये खबर सदीक जान ने दी है, वो ये कहते हैं कि पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ इस वक्त ज़का अशरफ साहब राब्ते में हैं कि एक तो फरवरी के अंदर ये पीएसएल हम नहीं करा रहे, और जो पीएसएल होगा भी वो यूएई में होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामला जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि पीएसएल को लेके ज़का अशरफ साहब को कौन से ऊपर से परिंदे ने खबर दी, कौन सी वही या कौन सा इल्हाम उनके ऊपर उतरा है कि फरवरी में पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा रखा जाएगा, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तीसरी एक और खबर है, तीसरी ये भी खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कुछ रोज पहले भी फिर ये स्टेटमेंट दी है कि ये इलाके हैं केपी के जहां इलेक्शन मुहिम नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यानी कि सूरत हाल को जबरदस्ती उस नहज पर लाया जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाए तब तक जब तक इमरान खान का जादू जो सरों पे चढ़ के बोल रहा है वो जादू और वो रिदम टूट क्यों नहीं जाता। एक और भी मंसूबा ये बनाया जा रहा है, ये तो अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ साहब क्या कहते हैं। गो के तमाम फैसले खान साहब के खिलाफ आ रहे हैं, गो के सूरत हाल अच्छी नहीं है पीटीआई के लिए, फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन जाता है तो ये मोहर सब्त करेगा उस जानिबदारी की जो बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाई जा रही है। तो मैं अभी जो अगला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जावेद लतीफ के हल्के के अंदर क्या हुआ है। एक ऐसी कयामत बर्पा हुई है कि कोई भी शख्स सोच नहीं सकता कि जावेद लतीफ के हल्के में ये हो जाएगा, शेखुपुरा में ये हो जाएगा। लोगों ने वहां पे क्या कह दिया है, और एक खास कम्युनिटी है जिसका ये मैसेज आया है, और ये खास कम्युनिटी मुल्क के दीगर जितने भी आप हिस्सों में जाके सर्वे करेंगे तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए बोलती है। ये खास कम्युनिटी कौन सी है और ये इमरान खान के हक में क्यों खड़ी है, ये आप लोगों के साथ मैं अगले व्लॉग में शेयर करने जा रही हूं। इसके अलावा पिशावर PK82 में कुछ हुआ, ये क्या हुआ, ये माजरा क्या था, और कच्ची आबादियों के वोटों के ऊपर जो इस वक्त सुनगुन चल रही है, इन खबरों का पोस्टमार्टम भी मैं अगले व्लॉग में करूंगी। मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।